इन शॉर्ट क्विकली बस मैं इसमें एरीज और टॉरस के लिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ, 5-10 मिनट का। आप लोग होपफुली इस प्लेसमेंट और इसको जो है वो एंजॉय करेंगे। सर ये हम सूरज और ग्रहण का बता रहे हैं आज सूरज ग्रहण के वेरी नेक्स्ट डे से जो बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस है, जैसे अब सूरज ग्रहण तो गुजरा, लेकिन जुपिटर कंबस्टन से भी निकलेगा, अच्छा होगा। मार्स जमनाई में होगा, एक नया आपकी यानी कि जिंदगी पे इफेक्ट्स इसके आएंगे डेफिनेटली। इसी तरीके से जो वीनस है वो अपना चेंज कर जाएगा, वर्गो में चला जाएगा। अभी केतु के साथ है, मामला खराब चल रहे हैं। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स इस टाइम पे नहीं कायम हो सकती जब केतु वीनस के साथ हो। लग्जरी की चीजें, कंफर्ट की चीजें पड़ी पड़ी भी इंजॉय नहीं होती, तो ये एक मसला है। तो सबसे पहले इसमें जो यूं समझ लें कि हम पहले सबसे पहले एरीज से शुरू करते हैं, टॉरस से एरीज आज कवर करेंगे, कल फिर इस तरह नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे। जी और जी। अब इसमें यह है कि एरीज के लिए क्योंकि सबसे अच्छा तो ये है कि एरीज के लिए अभी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, उसकी उम्मीदों और उसके जो यूं समझ लें कि सैटर्न पाइसिस में है, सॉरी, तो उसकी नींद वींद पे और सारी चीजों पे एक उसने होल्ड सा लगाया हुआ था, तो उल्टा घूमेगा। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगी स्लीप में, नींद के हिसाब से। उसके बाद जो एरीज के लिए सबसे ज्यादा जो लग रहा है कॉम्बिनेशन, वो है उस चौथे घर में उसके सारे ग्रहण का लगना। तो अब मसला ये है कि इसमें ताल्लुक किसका बन रहा है, फिफ्थ और फोर्थ का। सूरज फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बच्चों को, उसके रोमांटिक अफेयर्स को, उसकी इन्वेस्टमेंट्स को, तो बच्चों के लिए बुनियादी एजुकेशन को, और गिरन लग रहा है फोर्थ हाउस में। और इसी तरीके से अब फोर्थ हाउस में है, तो डेफिनेटली इस वक्त एरीज को जो फेस करना होगा, गाड़ी, घर, रिलोकेशन, घर के मुतालिक कोई ना कोई जो है ना वो ऐसी सिचुएशन जिससे फोकस रहेगा उसका कि अब घर या गाड़ी को कुछ करें, इस तरह की सूरत हाल है। और अब ये देखें कि अब अगर फर्स्ट हाउस में हो तो सैटर्न अभी तो इनके तो आजकल वो जैसे कहते हैं ना, पाइसिस में जब का आया है, 60-70 का पीरियड इन टर्म्स ऑफ चल ही रहा है। अब वो वैसे भी मशरिक पे चल रहा है, एरीज ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे भी अच्छा। उसके बाद असल चीज ये है कि जो गिरहन है वो इनके दिल में, घर में, माँ की सेहत का ख्याल रखें, अपनी जो गाड़ी का ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट्स, ये जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है घर के या गाड़ी के मामले में इन्वेस्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ ही थोड़ा मतलब ये फोकस रहेगा। और उसके बाद जो इनका अभी मार्स का इनके एस्पेक्ट पड़ रहा था सेकंड हाउस पे, यही जो इनकी वेल्थ का है, या हम्म। मिसाल के तौर पे एस्पेक्ट पड़ा तो काले चने ज्यादा खा रहे होंगे, काली चीजें ज्यादा खा रहे होंगे, तो वो अब खत्म होगा, क्योंकि उल्टा घूमेगा, तो एस्पेक्ट भी वापस चले जाएंगे उसके, तो काफी रिलीफ महसूस करेंगे। इसी तरीके से जमनाई में मार्स आ गया होगा। अब यहाँ से इनका थोड़ा सा हुआ है कि इनिशिएटिव की ताकत आएगी, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, लेकिन एनर्जी भरी होगी, शॉर्ट जर्नीज होंगे, लेकिन दुआ पढ़ के निकलें। बहन भाइयों से तनाजा होगा, खसूसन सिबलिंग से, छोटे बहन भाइयों से, खसूसन हमसायों से पंगा हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस में मार्स आया इनके। लेकिन ये है कि एनर्जी फुल फ्लज एनर्जी होगी कुछ भी शुरू करने की। अच्छा, इसी तरीके से जो घर को रेनोवेट करने का आना, चौथे घर में ये गिरहन भी है, लेकिन सारे मरकरी सब उधर है हम्म। फोर्थ हाउस में। तो सन भी अभी खैर हाफ ऑफ द मंथ बाद तो लीव में चला जाएगा, लेकिन अभी उधर है। जब तक तो सरकारी काम, सरकारी जैसे कहते हैं जॉब अगर वो कर रहे थे, सामने एस्पेक्ट डाल रहा है, तो उसके भी चांसेस मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, तो सन उधर जाके घर पे कोई इन्वेस्टमेंट करवा सकता है,
और इसी तरीके से जो गिरन है वो इनके बच्चों के मामला डिस्टर्ब कर सकता है, और कोई इन्वेस्टमेंट की हुई इन्वेस्टमेंट में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गिरन इनके उस घर को, सूरज इनके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बल्कि एरीज को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी कभी गिरन लगेगा तब ही इनके बच्चों का, इनकी इन्वेस्टमेंट को खतरा होगा, इनके बच्चों को खतरा होगा, इनकी अगर छोटे हैं तो एजुकेशन को, बुनियादी एजुकेशन, और कोई भी ऐसी जो ट्रेडिंग व्रेडिंग जो कर रहे होते हैं उसको मसला आता है जब भी गिरन लगे। क्यों? क्योंकि सूरज इनके 5वें घर को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक सूरत हाल है जी एरीज के लिए। सर और एरीज इसी हाउसवाइफ का क्या देखते हैं? हाउसवाइफ जो एरीज हैं, उनके क्या इम्पैक्ट डालेगा? देखें, ये स्टेबल मंथ है क्योंकि कोई एस्पेक्ट इसका जो है वो 7th हाउस यानी कि जो पार्टनरशिप स्पाउस हाउस है उस पे नहीं पड़ रहा। अब बेशक हाउस वाइफ है, बेशक जो कोई, क्योंकि 7वां घर होता है स्पाउस का आपके, हुँ, और हाउस वाइफ के लिए तो स्पाउस ही एवरीथिंग है, तो इसलिए उसको कोई मसला नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप हो, मैरिज की जो भी प्रपोजल हो, कम्युनिकेशन हो, वो सब ठीक रहेगा इनके लिए। तो ट्रैवल भी ठीक है एरीज का? नहीं, ट्रैवल ठीक नहीं है। ट्रैवल ही तो बताया है कि शॉर्ट जर्नीज जो है, मार्स आया है तो एहतियात, आयतुल कुर्सी, इसलिए तो कहा आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले, ठीक। क्योंकि मार्स चोट लगा सकता है, कंधे पे चोट लगा सकता है। ये एरिया जो है ये जमनाई एरिया है आपका, तो हुँ, आपके हुँ, जो शोल्डर है, बाजू है, उंगली है, हाथ है, इस पे चोट लग सकती है, कूनी ठुक गई, ये होता रहेगा अब इनके बार बार इस एरिया में। एरीज की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये अब हम हर रोज एक ही को डिटेल से डिस्कस करते जाते हैं, एरीज टू टॉरस टू, तो ये काफी हो गया, हुँ, हुँ, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम आपका। इसी तरीके से इनके जुपिटर, क्योंकि इनके चौथे घर में ही है, तो बहुत अच्छा है, घर में वजीफे चल रहे हैं, बरकत करम। इस टाइम कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इस टाइम ये कोई गाड़ी ले सकते हैं, इस टाइम ओवरऑल सुख का माहौल है। ये सिर्फ गिरन के असरात हैं। जैसे जुपिटर कंबशन से निकलेगा, इनके दिल का मौसम एरीज का बहुत जबरदस्त रहेगा। इसी तरीके से उसका जो एस्पेक्ट्स हैं वो 8वें घर पे भी पड़ रहे हैं, 7वां ओके है, छठे में ये है कि दुश्मनों पे हावी रहेंगे, कंपटीशन जीतेंगे, कोर्ट केस के लिए अच्छा है, जॉब इंटरव्यू के लिए भी अच्छा है, नई एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल इनके लिए जो समझ लें कि सिवाय इनके 5th हाउस बच्चों के, क्योंकि केतु उनकी तरफ तवज्जो नहीं करने देता, छठा घर अच्छा चल रहा है, 7वें में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, तो इट्स गुड। 8वें पे जुपिटर का इम्पैक्ट है, इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था, मिल जाएगा अगर कोई क्लेम था। इसी तरीके से कोई हिडन कोई जुगाड़ लग सकता है, शेयर रिसोर्सेज में ऑफर आ सकती है, एस्ट्रोलॉजी का इल्म से इस्तेफादा कर सकते हैं, ये एस्पेक्ट अच्छा है इसका। इसी हुँ, तरीके हुँ, से जैसे ही 3rd हाउस में मार्स आएगा, सामने 9th को देखेगा, तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी करवा सकता है आपको। और इसी तरीके से जो जुपिटर का 12वां एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहा है, और कोई मजहबी खर्चे, मजहबी तस्बीहों पे, मजहबी चीजों पे खर्च करवाता नजर आता है। तो जो 10th हाउस है वो भी ठीक है, प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट, नई लीडरशिप, हुँ, नए हुँ, कोई ना कोई गवर्नमेंट वर्क इनको मिल सकता है, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और राहु 11वें में, इट्स गुड इनके, हुँ, हुँ, इनकम इंक्रीज होती है, बिग क्लाइंट, नेटवर्किंग सब जबरदस्त। जब तक राहु इधर है इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है एरीज के लिए। ऑब्सेसिव हुए होंगे, लेकिन सारे इनके जो दोस्त होंगे या जो कनेक्शन ज्यादा बना रहे होंगे वो बाहर वाले मुल्क से, बाहर के बैरून मुल्क के लोगों से हो रहे होंगे। इसी तरीके से 12वें पे क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है तो वो अच्छा है, सैटर्न भी उल्टा रेट्रो हो गया। तो अब ये है कि अगर कोई बाहर के मुल्क से कोई फायदा लेना था और नहीं आ रहा था, अब वो आ जाएगा। बाहर के कोई क्लाइंट से फायदा था, कोई फॉरेन इमिग्रेशन का मसला रुका हुआ था, वो हो सकता है अब हो जाए। वीजा प्रोसेसिंग, फॉरेन सेटलमेंट, उसके लिए अच्छा टाइम। तो ये ओवरऑल ज़बरदस्त सर। एम्स सर है। एक टॉरस चीज़ में हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। ठीक है, दिल कल या भाई। टॉरस करेंगे, एक प्रॉपर डिस्कस करेंगे, बल्कि एरीज़ जो क्वेश्चन आपके हैं वो भी आप नीचे लिखें। सर एक थोड़ा-सा डिटेल से एक चीज़ बता दें, अलिफ, लाम और ये के हवाले से कहा जाता है कि ये जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ये भी एरीज़ हैं, जिनके अल्फ़ाबेट ये हैं।
तो जिनका नाम अगर इससे स्टार्ट होता है तो क्या उनके लिए भी ये रीडिंग है? देखें, डेफिनेटली ये जो अल्फाबेट होते हैं ना, नक्षत्र वाइज होते हैं, और असल में नक्षत्र के जो अल्फाबेट्स हैं वो काफी डिटेल्ड उस पे इम्पैक्ट आता है। और वो हमने जैसे हमने ज्यादा नामों से अलग करके नक्षत्र वाइज बताया था, हमेशा उस पे फोकस किया करें। जिन्होंने नामों से करना होता है वो उस पे जाएं। बल्कि आपका एक सर फैन था हमजा के नाम से, उसने कमेंट किया कि आपने ना के वाले से जो बात बताई थी ना, वो मामला मेरे साथ हो रहे हैं। आपने कहा था कि ना से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है उनको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहते हैं मुझे अचानक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली जॉब की, और साथ ही साथ मैं बिजी भी हो गया उस काम में। तो ये कहते हैं रीडिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। नाज़रीन, वो वीडियो अपलोड है सूरज ग्रहण के अल्फाबेट के ऊपर, इसी चैनल पे आप नीचे जाएंगे आपको मिलेगी। डिटेल में उसामा अली साहब ने बताया हुआ, अभी ग्रहण नहीं है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी अपना ख्याल